क्विक असेसमेंट स्टडी करवा के उसका रिप्लाई भी दे दिया गया है। उनका एक मेजर इशू था कि पीक फ्लो पीक डायरेक्शन में जो ट्रैफिक है वो हमारा 2021 में उतना नहीं है जितना रिक्वायरमेंट, तो स्टडी में भी नहीं आया। लेकिन हम लोग को ये पता चला कि दूसरे शहर में भी यहाँ कम था और इससे भी कम था, वहाँ भी केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया है, नागपुर वगैरह भी सैंक्शन किया है। तो हम लोगों ने वो पॉइंट आउट करके भेजा कि हमारा ये है, लेकिन आपने दूसरे जगह भी सैंक्शन किया है, और सर को भी दिखाया कि वो में भेजा है। शहरी क्षेत्रों में सर SHGs के लिए 2314 का जो फिगर है वो अकाउंट खोलने का है, वैसे 3000 से ऊपर हो गए हैं SHG फॉर्मेशन इस साल में, और हम लोग ये टारगेट मीट करेंगे। तो आप देखिएगा राजगीर वाला गांव वाला, तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका हो जाएगी बहुत अच्छी। हम तो कटिहार में देखे थे, भी काफी अच्छा है आपका, और उनके सहयोग से तो पूरा का पूरा रास्ता बनना और कोई इंक्रोचमेंट नहीं। शहर वाला तो और अपने ढंग से उपयोगी है, उसमें हम समझते हैं कचरा प्रबंधन में भी उन लोगों की भूमिका हो जाएगी। स्ट्रीट वेंडर रूल्स एंड स्कीम लाए थे, तो उसमें थोड़ा संशोधन करके ला रहे हैं, और होपफुली अगले कैबिनेट में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो एक्ट तो अमेंडमेंट हो गया, रूल्स एंड स्कीम भी हम कैबिनेट में से ले आके कर लेंगे, तो उसके हिसाब से वेंडिंग जोन भी बन जाएंगे। हमारा सर जो कोई अपवाद उपवाद नहीं हो के लिए आवास योजना में सर आपको 30,216 यूनिट की सैंक्शन मिला था सितंबर में से, इसमें अभी तक 13,239 का कार्यादेश निर्गत हुआ है, 7,210 का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा 20,000 से अधिक का अलग से हमको सैंक्शन मिला है, लेकिन पैसा अभी वगैरह निकल पाया है, उसको भी स्टार्ट कराएंगे। तो टोटल 50,000 से अधिक का सबके लिए आवास का सैंक्शन मिला है। उसके अलावा सर हमने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और स्लम रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी भी बना लिया है, और उसको हम लोग चीफ बनाने वाले हैं। काफ़ी दूसरे स्टेट्स का भी स्टडी करके हो रहा है। एक तो खाली इसको बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, अपना बिहार में कंस्ट्रक्शन लेड डेवलपमेंट था कि नक्शा पास कराने वाला बात और उसको वाला क्लियरेंस वाला बात अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया। जो करवाया 2-3 साल, तो ये फिर से रिकवर नहीं हो पा रहे, इसके कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी साफ नहीं हुआ, ऐसा कोई कारण से स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा। एक सर वो भी कारण था कि जो एरिया आज के दिन डेवलपमेंट सब होना है, वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग क्वालिटी जो भी तुरंत बना है, अभी तुरंत बना है सर, तो हम सिविल लाइन बाहर कर लेते हैं और डेवलपमेंट वहीं ज़्यादा हो रहा है। और मास्टर प्लान भी जो अप्रूव हो गया, उसको 3-4 चीज उसमें कराने के लिए पास करने की प्रक्रिया को सरल करो। और जो आदमी सब है वो पुराने माइंडसेट का, पीएमसी में भयानक पुराने माइंडसेट का, तो ऑब्जेक्शन करना, पैसा वसूल लेना, घूस लेके करना। बाकी राज्यों में, शहरों में ये बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप जो भी नियम कानून करा रखिए, लेकिन जब करता है तो तुरंत होना चाहिए। नक्शा पास कराने वाला ये बहुत गड़बड़, इसके हो सकता है तुम मैन पावर लेना हो, नहीं मालूम, थोड़ा मैसेज भी वहाँ क्लियरली देना है, संभव नहीं हो पा रहा है, वहाँ भी मैसेज नहीं है। हम फिर से चाहते हैं कि रिवाइव करें। ठीक ग्रामीण विकास करीब 2 लाख के आसपास लेबर काम में लग रहे थे, पर आज की तारीख में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इसमें प्रगति आई है, और अब पर डे करीब 5,80,000 70,000 के आसपास लेबर काम पर लगे हुए हैं। तो इसमें से काफ़ी गति आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि फरवरी एंड होते होते हम लोगों का अचीवमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इंदिरा आवास में सर पुराने हमारी यूनिट्स काफ़ी सारे लंबित थे। 4 सालों का जो MIS पर भारत सरकार के जाता है, उसमें आज की तारीख में 4.76 लाख 4,76,000 आवास पूर्ण दिख रहे हैं। अभी भी करीब 11 लाख आवास अपूर्ण हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से चल रही है। माननीय मंत्री महोदय के लेवल पर भी इसकी लगातार समीक्षा हो रही है सर। अलग अलग जिलों में भी हम लोग BDOs के लेवल पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हर दिन करीब 6,000-7,000 के आसपास आवास कंप्लीशन का MIS पर एंट्री हो रहा है। इसके अलावा सर प्रधानमंत्री आवास योजना इस साल से लागू हुई है।
जिसमें यूनिट कॉस्ट अब बढ़ करके 1,20,000 हो गया है अन्य जिलों के लिए, और IAP के लिए 1,30,000 रुपये हो गया है। उसके बारे में संलेख से हमने भेजा है कैबिनेट में स्वीकृति के लिए। उसका आउटले और बाकी सारा पैसा वगैरह हमें मिला हुआ है, पर चूँकि स्कीम नहीं है और अभी नवंबर में ही भारत सरकार ने फाइनल गाइडलाइंस उसकी भेजी हैं, उसका सर एक फॉर्मल अनुमोदन के लिए हम लोग कैबिनेट में अभी लेकर आए हैं। जीविका में सर हमारा 5,80,000 समूह बन चुके हैं, लेकिन ये नवंबर तक का प्रोग्रेस है। मार्च 2017 तक हम उम्मीद करते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बन चुके होंगे, और दिसंबर तक से जैसा लक्ष्य दिया गया है 10 लाख का सर, तो उसके लिए प्रयास जारी रखेंगे सर। क्रेडिट लिंकेज पे सर इस साल अच्छा काम हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छी प्रगति आ रही है सर। रूरबन मिशन में सर 4 क्लस्टर का हमारा हमें बनाना था इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान, वो रेडी हो गया है। एक मुख्य सचिव के स्तर पर SLEC की बैठक, स्टेट लेवल एम्पावर कमेटी की बैठक बुलाकर उसको अनुमोदित करना है, भारत सरकार को भेजना है। भारत सरकार ने 24 तारीख को उसके लिए बैठक रखा है सर, उसको अप्रूव करने के लिए। पंचायती राज में सर पंचायत सरकार भवनें बन रही है सर, 1130 पे काम चल रहा है सर। सरकार जैसा निर्देश था उनको क्रियाशील बनाना सर, तो 460 को हस्तांतरित कर दिया गया है। बाकी दीपक सर के साथ भी अलग से बैठक इस पर हुई है, और ये निर्णय लिया गया है कि जो भी फिनिशिंग स्टेज में हैं उसमें पंचायत मूव कर जाएं और अपने सामने रहते रहते फिनिशिंग कराएं। अदरवाइज जब बन जाता है उसके बाद बीच में बच्चे खेलते कूदते कुछ पत्थर वगैरह मार देते हैं, शीशे वगैरह टूट जाते हैं, तो पंचायतें जल्दी से वहाँ शिफ्ट कर जाएं। उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंड का प्रावधान है उससे हमने कहा फर्नीचर लेने के लिए अलग से भी सर हम लोग प्रावधान कर रहे हैं, अलग से भी हम पंचायतों को उसके लिए राशि देंगे सर। और पंचायत स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट का रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अब सर रफ्तार ठीक है, इस साल उसमें भी सर काफ़ी गति आ जाएगी। ये बिहार कोसी संस्थान परियोजना प्रथम चरण ये बाकी पंचायतों के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। जी सर, तो 1/6 के लिए किया है, जी सर, लेकिन बाकी पंचायतों के लिए पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ सर, इसमें इनफॉर्मली जो बात हुई है सर वर्ल्ड बैंक टीम से, उनका कहना है कि जितना आप उस प्रोजेक्ट में ले रहे हैं और जब वो सारे सैंक्शन हो जाएंगे तो दे विल बी विलिंग टू लुक एट अगर हम और प्रपोज करें सर, तो उसमें एडिशनल फाइनेंसिंग का हमारे लिए स्कोप बनेगा सर। लेकिन वर्ल्ड बैंक वाला तो ही 3% पे आ जाएगा तो सर हम फिर क्रेडिट लिमिट में ऑफ बजट फाइनेंसिंग का कुछ एक्सप्लोर करेंगे सर। उनको सोचिए। बिहार कोसी बाढ़ संस्थान परियोजना में प्रथम चरण में सर 59% आवासीय इकाई और 54% तक शौचालय का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। पुल निर्माण की सभी योजनाएं, पथ निर्माण की सभी, सड़क निर्माण की सभी योजनाएं पूर्ण हो गई है। स्ट्रक्चरल निवेश में 7 में से 4 योजनाएं सर अभी पूर्ण हुई हैं, और नॉन स्ट्रक्चरल में 12 में 7 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। और इसमें सर इसको जून 2018 चाय विभाग की परियोजना सर ये थायराइड फर्स्ट फेज में क्या बाकी है? सर फर्स्ट फेज में WRD का जो एक्सटेंशन नहीं दिया। जी सर 18 से जून 18 तक पूरा करना हाँ जून 18 तक पूरा। क्या इरिगेशन का ही है? इरिगेशन का एक तो कंसल्टेंसी का संबंध और स्ट्रक्चरल में उन लोगों ने इसको कहा गया था सीढ़ी बनाने के लिए जो विलेज से बैंकिंग तक जाते हैं उसमें, तो वो एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क में ऐड किया गया था फेज 1 का, और फेज 2 का जब आया बात उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में सर एक्चुअली हम लोग बना करके भेजे थे वर्ल्ड बैंक में, अग्री किया था, बाद में फिर उसे डिफर किया, फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वर्ल्ड बैंक 2 अभी बाद में करिएगा ना, तो वर्ल्ड फेज 1 का पहले बताइए ना। फेज 1 का सब काम सर करीब एक्सटेंडेड टाइम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 65% का एक्सपेंडिचर हुआ है। ये
बाकी ये थोड़ा वर्ल्ड बैंक के नज़र में जो एक छवि बिहार की है ना, वो धूमिल करने वाला यही एक है। उन लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में सैंक्शन किया। 2007 में जब कोसी ट्रेजेडी हुई, ये 2008। इसको देख कौन रहे हैं? योजना विकास विभाग देख रहा है, क्या देख रहे हैं? तो देख ही रहा है, उसमें जो कौन देखता है? तो मेजर कंपोनेंट जो उसमें है सर, वो WRD के जो है सर, उसी के कारण हम लोग डिले हो जाते हैं सर। अदरवाइज सर रोड के ब्रिजेस के रोड ब्रिज तो आपका हो गया, सर अब खाली आवासीय इकाई हाउसिंग का भी सर जो करीब 56,000 हो गया सर, आउट ऑफ 62,000 बनने हैं सर। 5,000 जो बचे हुए हैं उसमें से 2,000 कुछ जो है सर वो लोग बाहर चले गए हैं पहले ही एक इंस्टॉलमेंट ले करके, तो हम लोग उनमें से कुछ पे कार्रवाई की, कुछ पे रिकवरी की कार्रवाई की। तो उसके अलावा जो 4,000 है सर वो बन जाएगा सर, तो अगले 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने में बन जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नया बन रहा हो तो 7-7 शौचालय बनेगा सर 7 शौचालय भी करीब 35,000 के करीब बन गए। बाकी जो बनाएंगे उनका जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके ये हम लोग ये कंप्लीट सब कर बड़ा देंगे। होता है कि क्या आपका समय? इरिगेशन में सर जो स्ट्रक्चरल है उसमें छोटा छोटा काम बचा हुआ है जो उन्होंने इसको पढ़ाया था उसी का मेजर कोई स्ट्रक्चरल में नहीं। ये लिखा 7 में 4 और नॉन स्ट्रक्चरल में 12 में 7 योजनाएं पूरी। नॉन स्ट्रक्चरल में 3 स्ट्रक्चरल का और 5 नॉन स्ट्रक्चरल आपका निर्वाणा की सर तो 3 जो अब तक हो जाएगा। ये मई जून तक हो जाएगा स्ट्रक्चरल का सर, जो 3 बचा हुआ है। और नॉन स्ट्रक्चरल में हमको 2 एक प्रोजेक्ट था सर, फ्लड फोरकास्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में, इसका हम कंसल्टेंसी अवार्ड किए, लेकिन इसमें सर हमको दिक्कत हो रही है कि हमको लाइडार डेटा सब लेना है, टोपोग्राफिकल जो उसका ड्यूरेशन से उसका डेटा लेना है नेपाल बॉर्डर। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी को सर हम लोग सबमिट किए हुए हैं, जो प्रोफेशन का आपको जरूरी पर कॉस्ट कर रहा है, उनको क्लियरेंसिंग वगैरह लेने में दिक्कत हो रही है। वर्ल्ड बैंक इज अवेयर सर और प्लानिंग डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अवेयर। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा सर, ये जो 5 नॉन स्ट्रक्चरल में है उसी से लेंगे सर। चलिए आगे बढ़िए। सर हमारी 2016 की इंडस्ट्री पॉलिसी चालू हो गई है सर, और 85 ऑर्डिनेंस काफी भी आ गई है, और 13 तारीख को सर हम लोग की पहली SIPP की बैठक है। रूल भी सर हम लोग का पास हो गया है, और उसके अनुरूप सर दूसरा है सर कि जो गन्ना है, गन्ना में सर इस साल जो हम लोग का प्रोत्साहन योजना था सर, हम लोगों ने उसको लागू कर दिया है। एक बहुत पुरानी योजना है, मतलब होती है, जिसमें हम लोग किसानों को सर सीड रिप्लेसमेंट, सर्टिफाइड सीड रिप्लेसमेंट में 135 रुपये प्रति क्विंटल और 175 रुपये की सीड रिप्लेसमेंट है। सर हम लोगों को इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स का प्लॉट मतलब वो ट्रांसफर हो गया है, उसमें CO के यहाँ से भी सर ट्रांसफर हो गया। इसमें सर कैबिनेट में नोट ला रहे हैं सर, इसमें हम लोग प्राइवेट पार्टी को बोलेंगे कि वो बनाए और मेंटेन करे और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे PPP मोड में सर, और आइडा को सर उसमें हैंडओवर करने के लिए सर प्रोजेक्ट। ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग के सलेह ले आएंगे। बंदर बागीचा वाला सर कल हमको सर लेटर मिल गया है सर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का। शॉर्ट टर्म में तू कहाँ मिला? सर ये रापुला चौराहे पे सर वो जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल का था है ना, बंदर बगीचा के तो बगल ही में, हाँ दोनों रोड के इस तरफ है बंदर बागीचा एजुकेशन वाला, रोड के उस तरफ बंदर बगीचा। दोनों हो गया। ये दोनों हो गया सर। लॉन्ग टर्म वाला सर अभी आइडा के पे अभियाडा में सर लंबे है सर अभी। ये कब बनेगा इसका टावर? सर टावर सर हम लोग सर क्यों सर चाह रहे हैं सर कि प्राइवेट पार्टी डेवलप करे कि तो जल्दी बनाएगा सर। दूसरा उसका मेंटेनेंस और इंटरनेट और बाकी जैनिटोरियल सर्विसेज जो देनी होती है, बिजली वगैरह की बैकअप तो एवरीथिंग, ये प्राइवेट पार्टी को सिलेक्ट कैसे करेंगे? ट्रिपल पीस है सर। हम लोग सर उसमें उसको हम लोग जो बेड क्राइटेरिया बनाएंगे सर, 2 ऑल्टरनेटिव है सर, दोनों हम सर सामने रख देंगे सर। एक ऑल्टरनेटिव रहेगा सर कि उसमें से 1/10 ऑफ द स्पेस हम लोग रखेंगे कि हम लोग आपको बताएंगे किसको देना है, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे, और बाकी आप कमर्शियल बेसिस पे IT एंटरप्रेन्योर्स को आप वहाँ पे जगह दीजिए। ट्रेडिंग अलाउड नहीं होगी सर,
IT एंड ITES केवल अलाउड होगा, ये हमारा टर्म्स रहेगा। और 35 साल के लिए हम उसको बोलेंगे, तुमको कंसेशन दे रहे हैं, तुम इसको बनाओ, रन करो, मेंटेन करो, मैनेज करो, और हमको तुम कितना पैसा अपफ्रंट दोगे, और हर एक साल 1-1 लाख रुपया हमको दो। तो इस मॉडल पे सर हम लोग जाएंगे, 1-1 लाख, हर एक साल 1-1 लाख अपफ्रंट से हम लोग पैसा ले लेंगे। 1-1 लाख की 1-1 लाख से लीज क्या हुआ सर, एक बार अपफ्रंट तो मेन पैसा अपफ्रंट लेंगे सर, मेन पैसा अपफ्रंट पे पैसा दे देगा जो हमारा। वो सर इसलिए 1 लाख रुपया रहता है सर कि 35 साल बाद सर हम लोग भूल नहीं जाए कि वो मेरा टेनेंट ही था सर, वो अपना एसेट नहीं करने की हम मालिक हो गए सर, इसीलिए सर वो टोकन से कुछ ना कुछ हर एक साल लेना चाहिए सर, जो आजकल बोल रहा है सर डिजाइन। तो हम लोग सर आइडा को दे देंगे सर, आइडा अपना ये कर देगा। आइडा से मेरी बात हो गई है, तो कैबिनेट अप्रूवल हो जाएगा सर, तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर करके हम लोग सर इसको 6 महीने में सर होपफुली हम लोग ट्रांजैक्शन एडवाइजर ये कंसेशन हम लोग सोचेंगे। बंगलोर में से ही हुआ, हैदराबाद सर सभी जगह सर यही तरीका है सर। जो शुरुआत में STPI जो बनाया सर, तो उसको छोड़ के बाकी जितना भी सर आप बड़ा बड़ा गुड़गांव में टावर देखते थे, DLF बनाया सर गुड़गांव में, बैंगलोर में सर 3 बड़ी इस तरह की कंपनियां हैं, वही सर सब कुछ बनाती हैं। गुड़गांव में सर 4 हैं सर DLF है। तो हमको बोला कि हम लोग खुद नहीं बनाएंगे, आप किसी डेवलपर को ले जाएंगे, वो उससे बनवा लीजिए, हम उसमें फिर उसके थ्रू शिफ्ट करेंगे। तो कॉम्पिटेंट जैसी कंपनी सर जो इतनी बड़ी कॉल सेंटर कंपनी है, वो भी खुद नहीं बनाएगा। ये बेटा का जमीन नहीं मिला है। नहीं सर, बेटा वाला नहीं हुआ। सर वो सिकंदरपुर का नक्शा सर अभी अप्रूवल में है। बेटा जमीन कैसे मिला है? वो बताया है क्या हो अरे किसका अप्रूवल? सर विभाग को भी लेना है। तो 92 एकड़ कहा गया। आइडा का और तो कहना है कि जो फॉर्मल 92 एकड़, मतलब वो तो जितना जमीन एक्वायर हो पाया होगा उसका। सर उसमें हम लोगों ने बांटा है, रेट घटाया है, फिर इसका इंपोर्ट किया है, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर एंडाउमेंट के लिए देंगे। एंडाउमेंट से अलग है सर। और वही सब रोड का सर नाली और रोड के लिए अलग से एरिया बना के उनका इतना ही था। एंडाउमेंट में कितना रखा? 25 एकड़। 30% लैंड कम हुआ है, वही बात है कि एक गांव सर फाइव निकल पटना को काटा पड़ेगा। बीच में मेरे साथ कुछ उसमें रिजर्व भी रखा हुआ है। नहीं रिजर्व नहीं, एक छोटा सा रिजर्व है। सर, तो हम लोगों ने बिल्डिंग को अप्रूव कर दिया है कि उसका नामांकन कर दें सर, तो वो कल बिल्डिंग नहीं कॉमन बाउंड्री वाल बना रहा है ये सब, समझ गए? पहले बाउंड्री वाल बन रही है, बीच में हमारा बीच में है हमारा, हमको कल एंगल से सर ये वही हो नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आप लोग का काम और कॉमन रोड है सर, जो लोगों ने इस बार बहुत अच्छा कॉमन रोड, ड्रेनेज, यूटिलिटी लाइन सब ऑलरेडी ले करके फिर हम लोग बना तो उतना सबसे सर हम लोगों ने काट लिया रोड का, यूटिलिटी लाइन का, नाली का, ट्री प्लांट एक कर रहे हैं। 90 एकड़ ठीक है सर। और सर हम लोग को सर अब कंपनियों से बात करनी शुरू करनी है। तो ये तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगा सर, वहाँ पे IT के लिए लोग नहीं आएंगे सर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग खूब आएंगे, पटना के बाद वहीं आएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे जैसे ग्रो करेगा आपका वही सेकंड, और एक समय में तो 20 साल के बाद फर्स्ट प्लेस ऑफ अट्रैक्शन वही हो जाएगा। इसलिए जरा आगे का सोचिए, अभी ऐसा मत करिए कि सब दे दीजिएगा हार्डवेयर। वो जगह जब नालंदा यूनिवर्सिटी का स्वरूप धीरे धीरे उभरेगा तो ना ही तेजी से उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होगा, तो वहां पर तो कोई भी आना चाहेगा, जो भी आएगा उसमें तो प्रेस्टीज के साथ तो जुड़ा रहेगा ना। नालंदा यूनिवर्सिटी तो देश में कोई दूसरा होना नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो अपने ढंग का अनोखा है, अलग है, तो बाकी यूनिवर्सिटी है नहीं, तो उसका तो एक अलग ट्रैक्शन है। इसलिए ये ध्यान में रखिए आप। ये हार्डवेयर जो है ना, इसको तो काहे नहीं पीटा में एडजस्ट करते। सर पीटा में सर लोग अभी अट्रैक्टेड हो रहे हैं IT के लिए सर, वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है सर, कहता है लोग अट्रैक्शन तो एयरपोर्ट होता है, तो फ्लाइट्स को दिखा दिया या जो वर्कफोर्स है वो जल्दी आ जा सका।
लेकिन वहाँ भी आप अब तक उसमें दो खंडों सॉफ्टवेयर से में रखिएगा। दो खंडों में सर प्रॉपर्टी मिली है सर हम लोग को। तो एक खंड सर हम लोग अभी उसको करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, दूसरा खंड खाली रखते हैं सर अभी। ठीक। और सर इंक्यूबेशन सेंटर का वीआईपी है सर, वो जो काम करता है उसने कंसल्टेंट अभी खोज लिया है, उसका डीपीआर उसने मुझे कहा है कि जनवरी एंड तक वो दे देगा। और आईटी वाले में तो सर एप्लीकेशन भी आ गए हैं, तो अभी तक जितने एप्लीकेशन आए हैं उसमें उसने केवल एक ही को स्वीकृत किया है इंक्यूबेशन के लिए। तो वो पार्टनरशिप में है सर, आईटी का जो है सर वो हमारे और केंद्र सरकार के बीच के पार्टनरशिप है, तो वो भी चालू है। ट्रिपल आईटी का क्या है? पिछली बार जो बैठक हुई थी सर, उसके बाद हम लोगों ने डीपीआर को मॉडिफाई किया, रिवाइज किया और भागलपुर के लिए कम एरिया में 50 एकड़ में प्रपोज किया, तो हम लोग का अप्रूवल मिल गया। जो सोचा था पहले पार्टनर चाहिए, तो इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में सर बेल्ट्रॉन वो स्वीकार कर लिया कि होगा इंडस्ट्री पार्टनर। सरकार ने बोला है कि वो जितना भी राशि लगेगी सरकार से मदद करने की, उसकी बात हम नहीं कर रहे, उसको स्वीकार करने की बात। आपका भी और सर बेल्ट्रॉन का उसमें शेयर 15% होता है, तो कल फाइनेंस कमिश्नर के साथ बात करके हम लोग मॉडलिटी में तय कर लिए कि कैसे 20 करोड़ रुपया का अभी सरकार हमको प्लान करने के लिए एमओए साइन करनी और 20 करोड़ रुपया उनको हम एक स्कीम बना करके वो हमको पोस्ट करेंगे हम उनको देंगे। और इस प्रकार से सर इसी एकेडमिक ईयर से 17 से स्टार्ट कर बेल्ट्रॉन को पैसा की कमी सर 20 करोड़ का बैंक गारंटी हम सबको कल दे रहे हैं। बेल्ट्रॉन को तो इतना काम मिल रहा है, पैसा कम सर उसमें तो मार्जिन तो कम हो गया सर, मेरा प्रॉफिट सर साथ में अभी सर हम लोग इस साल 16 करोड़ सर पोस्ट करेंगे। आपके पास कुछ तो सेविंग होगा, सेविंग है सर, तो अभी से सर गारंटी दे देंगे इतना सेविंग सर। उसमें हम लोग के पास लगभग सर 20 करोड़ के आसपास सेविंग भी है तो चाहिए, सेविंग नहीं सर। इसमें हमारे हिसाब से इसमें आप लगेंगे, हम लगा देंगे बाकी काम के लिए आपको सरकार ग्रांट दे दे। सर। रिस्क क्या है सर इसमें सर जो हम लोग सब सबमिशन है रिस्क इसमें क्या है सर कि इसमें कहता है कि अगर एस्टिमेट बढ़ेगा सर तो ये स्कीम सर 6 साल पहले की है, तो वो सारा प्राइवेट पार्ट जो इंडस्ट्री पार्टनर है उसको बेयर करना पड़ेगा। और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कुछ चाहेगा कि ये सब काम करे तो ये भी इंडस्ट्री पार्टनर को देना पड़ेगा सर। तो ये 20 करोड़ रहेगा नहीं सर, एक्चुअली सर ये जब तक बनेगा सर 80 से 100 करोड़ के बीच में चला जाएगा सर। तो उतना ही का प्रोटेक्शन हमको चाहिए, बाकी 20 करोड़ हम लगा देंगे। जो क्लॉज उन लोगों ने दिया है सर इंडस्ट्री पार्टनर को जो हम लोग बात करके चेंज करा करके ये ओनर से स्टेट गवर्नमेंट को बनने लेते हैं, उससे पेट्रोल को जो वरी है वो दूर गवर्नमेंट तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ट्रिपल आईटी बन जाए, एक कोई इंडस्ट्री पार्टनर चाहिए उसको, तो उसको ये पूरा करेगा। तो अभी की सरकार वही चाह रही है, इतना आइडिया है यूपीए की सरकार के टाइम में इंडस्ट्री पार्टनर खोज रहा था, अभी भी लोग इंडस्ट्री पार्टनर ही खोज रहा है। मतलब इंडस्ट्री पार्टनर की उसको भी एडवांटेज है, इंक्यूबेशन सेंटर जो अभी वीआईपी के साथ बना रहे हैं हमारे यहाँ बना लेंगे, तो इंडस्ट्री पार्टनर के कंडीशन को डाइल्यूट नहीं किया सर। लेकिन ये जो क्लॉज ऐड किया है कि जो भी इंस्टॉलेशन होगा या कुछ जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा वो इंडस्ट्री पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, इसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर में शिफ्ट करवा लेंगे जब अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। अभी बैंक गारंटी की बात ये अग्री कर रहे हैं सर, और पैसा का जैसा होगा लोग तो स्कीम के रूप में भी देने के लिए तैयार। ठीक पर्यटन में सर रज्जू मार्ग के निर्माण की योजनाएं हैं, तो उसमें सर 2 तो शुरू हो गई हैं, राजगीर और बांका। उसके अलावा सर जो दुर्गेश्वरी, प्रेमशिला, बनावर, रोहतासगढ़ और मुंडेश्वरी है सर, उसका हम लोगों ने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दे दिया है और 23, 12, 16 को हार्ड कॉपी भी सारी उपलब्ध करा दी है सर। सिर्फ एक हमारा जो है सर ब्रह्म योनी गया, उसमें अभी हम लोगों ने स्वीकृति देके अब जिलाधिकारी गया से भूमि उपलब्ध कराने का जो उसके लिए है वो किया है। इसके अलावा जो हमारे सर्किट्स हैं सर, सर्किट्स में हमारा सर जैन और कांवरिया पद भी स्वीकृत हो गया भारत सरकार से और प्रथम किस्त मिल चुकी है। दोनों योजनाओं में सर निविदा भी प्रकाशित है, करोड़ की राशि मिली है। हम लोग सारे रास्ते में सर रेस्ट हाउस और टॉयलेट्स और जो बे साइड अम्यूनिटीज है वो बना रहे हैं सर, और इसी को पूरा जो पूरा एरिया है यहाँ
करते जा तो रहे हैं। जो बना रहे हैं जहाँ जी सर। उसको बनाइएगा, वो कितने किलोमीटर के गैप पर बना है? सर हम लोग हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के ठीक है, गैप बहुत पर। अच्छा। तो उसको लिंक करिएगा ना मेन रोड से। हाँ जी सर, मतलब जो मेन रोड है सर उसके साथ एक वो जो कच्चा पाथ भी चलता है जिसपे लोग चलते हैं कांवरिया लोग, वो कर रहे हैं। और वे साइड अमेनिटी सर वहाँ बना रहे हैं जहाँ मेन। अरे कांवरिया पथ को हम तो नहीं ना बताइए, हम ही ना बताएंगे आपको। कांवरिया पथ में ये कंसेप्ट था कि 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे ताकि रात में ठहरने में जिसको जहाँ सुविधा हो। बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं और उनके परिवार के लोग उसका एक सपोर्ट सिस्टम रखते हैं गाड़ी। तो ये था कि जगह जगह बना दिया जाएगा, लेकिन जो कांवरिया पथ हमारा है उस पर नॉट इवन साइकिल भी अलाउड नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि मेन रोड से उसको कनेक्टिविटी सारे जो आप जहाँ जहाँ आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा उसका कनेक्टिविटी मेन रोड से होना चाहिए। किसी भी प्रकार से पैदल छोड़कर किसी को इजाजत नहीं हो सकती है कांवरिया पथ पर, नॉट इवन साइकिल। जरा कंसेप्ट जान लीजिए कांवरिया पथ, ऐसा ना हो कि इसमें कोई चूक हो जाए। तो कांवरिया पथ को बगैर डिस्टर्ब किए उसके एक साइड को ही पकड़िए, जो आपका रोड से कनेक्टिंग साइट होगा उसी साइड पे रखिए। अगर दोनों साइड में बना दीजिएगा तो फिर उसी कांवरिया पथ को क्रॉस करके लोग जाए, तो आपका कांवरिया पथ का कंसेप्ट धूमिल हो जाएगा। इसलिए जहां भी कहीं लेफ्ट मिलेगा कहीं राइट मिलेगा, तो जहां भी मिलेगा रोड की कनेक्टिविटी उसी साइड में स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्योंकि अगर वो साइड में स्ट्रक्चर बनाना हो तो उस हालत में आपको ओवरब्रिज बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो डिसेंसी है पैदल छोड़कर कोई दूसरे को इजाजत नहीं दी जाएगी, वो भंग नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा सर। जी सर, उसी हिसाब से किया गया। और दूसरा सर है ये जैन परिपथ भी सैंक्शन है सर। इसमें आरा से लेके जमुई से लेके जितने भी जैन हमारे मंदिर हैं और जहाँ जहाँ मेजर है उन सबको लिया गया है सर, ये भी सैंक्शन हो गया। मंदार एवं आंध्र प्रदेश परिपथ सर जैन परिपथ में, सर जैन परिपथ में आरा है सर, वैशाली है, उसके बाद राजगीर है, मतलब नालंदा राजगीर। तो हाँ सर, उसके बाद वो आगे वाला है सर, फिर जमुई है। में भी हाँ सर, भागलपुर में भी है जी। लछवाड़ भी है सर। लछवाड़ तो उनका जन्म स्थान और इनलाइटनमेंट का स्थान बहुत तरह की। लछवाड़ तो होगा ही, भागलपुर भी इम्पोर्टेंट सर क्रिस क्रॉस करके पूरा बना हुआ है सर। और सारे जितने भी जैन समुदाय के लोग हैं उनसे बात भी हुई थी सर। कई मंदिर वाले कुछ भी नहीं चाहते, कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कीजिए, और कईयों के पास कुछ जमीन भी नहीं है। कई लोगों की अनुमति थी कि करिए, जैसे आरा में सर ज्यादातर जमीन नहीं है, सिर्फ विश्राम में उनके पास जमीन थी जहाँ लोग उनके लिए कैफेटेरिया भी और एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। बाकी आरा में पूरा ज्यादातर साइनेजेस है और ई रिक्शा है, तो छोटी छोटी तंगनियों में मंदिर है। और बाकी जो जैसे लछवाड़ हुआ या जैसे ये राजगीर की तरफ हुआ, यहाँ पे भी काफी बड़े बड़े लछवाड़ में जो पर्वत पर जाने वाला रास्ता बन, हाँ वो बन रहा है। तो इससे फाइनेंस होगा कि नहीं? हाँ सर वो है सर। इरिगेशन डिपार्टमेंट का वहाँ जो पुल घाट बन रहा है, तो उससे जो उनका जो अभी का पैदल रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है, वो जमीन दे करके पैदल रास्ता के लिए तो दे ही रहे इरिगेशन वाले, तो वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा सर। वहाँ पे वन विभाग हम लोगों के लिए बनाएगा, जहाँ जहाँ वन विभाग की भूमि आती है। पैसा की बात, हाँ पैसा हम दे रहे हैं। जंगल है तो वन विभाग बनाएगा, वही प्रॉपर होगा। हाँ मगर सैंक्शन है, हम पैसा दे रहे हैं सर वन विभाग को बनाने के लिए वहाँ लछवाड़ की पानी की। इसके अलावा सर हमारे 3-4 परिपथ और रह गए हैं सर। मंदार आंध्र प्रदेश परिपथ, इसकी भी वहाँ पे प्रस्तुतिकरण हो गई है 28 को। रामायण परिपथ और गांधी परिपथ, इन सबका प्रस्तुतिकरण हो चुका है सर। गुरु सर्किट, हाँ सर गुरु सर्किट जो सर बोले हैं वो सर अब हम लोग उसको और डेवलप कर रहे हैं। जी सर। पर गांधी परिपथ में सर हम लोग सर्किट ही कहिएगा जी सर, सिख सर्किट कहिएगा तो उतना वो आकर्षक नहीं बनेगा। नहीं सर गुरु सर्किट इसलिए होता है। और इसके अलावा सर हमारा अब बाकी का चारा रामायण में उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ 3 साइट्स पर, सिर्फ बक्सर, दरभंगा और सीतामढ़ी, जबकि हम लोग उस पर थोड़ा और साइट्स लेके जा रहे थे।
गांधी परिपथ में भी उनका कहना है कि सिर्फ जो गांधी सी से एसोसिएटेड बहुत सिग्निफिकेंट साइंस है बस वही 2-3 लीजिए, बाकी जो है उसको मत लीजिए, जबकि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर उसके लिए। नहीं होगा तो अब हमको फिर राज्य योजना से लेना पड़ेगा, बट हम लोग लेके जा रहे हैं फिर से पीछे। आप अपना एक अच्छा सब परिपथ बनाइए, जितना पैसा केंद्र से मिले ले, बाकी अपना सोचेंगे। कोई उनकी कृपा पर ही सिर्फ परिपथ बनाएंगे ऐसा नहीं, परिपथ का आइडिया तो अपना, उसमें उनका जो सहयोग मिलेगा उतना पोषण का मिलेगा, बाकी का तो हम लोगों को डेवलप करना है। और एक सर हमारा बहुत परिपथ है, उसके लिए वैसे कल बैठक थी लेकिन हमने उनसे अनुमति ली है कि अब आगे थोड़ा डिफर कीजिए, अगले हफ्ते रखेंगे तो हम लोग उसको ले जा रहे हैं सर बहुत परिपथ को भी। जो बहुत गया में सर हमारा कन्वेंशन कम कल्चरल सेंटर वाला देख लीजिएगा, कोई छूटे नहीं सब कल्चरल सेंटर तो परिपत्र में पटना को डाले हुए हैं ना। हाँ बुद्ध स्मृति पार्क, हाँ जो नया जो सर कह रहे थे कि बुद्ध सर्किट में पूरा होना चाहिए, हाँ जी सर डाला गया है। जैसे बोध गया राजगीर नालंदा होते हुए आए आप पाटलिपुत्र में जो अपना करुणा बुद्ध स्मृति पार्क और उसके आगे वैशाली केसरिया, ये सब को कवर करना होगा उसमें, लेकिन कभी भी गलती से भी पटना मत छोड़िए। नहीं सर, दूसरा सर कला तो कोई पैसा की जरूरत नहीं है हाँ बुद्ध स्मृति पार्क में, लेकिन परिपथ का अंग रहे, हाँ नहीं ताकि जो पर्यटक होंगे उनके घूमने आने के लिए। नहीं सर, हमारे ब्रोशर्स और अच्छे जैसे बाहर के होते हैं, एक एक साइड का सारा करके, और कुछ कला संस्कृति से भी ले रहे हैं सर, जो बाकी इनकी संरचनाओं का है। उसके अलावा वाल्मीकि नगर में देखे हैं वो कला संस्कृति और ये आपका आर्कियोलॉजी, उसमें 3 जुड़ गया है, 3 जुड़ गया है, तो नोट कर लो। बालेश्वरी है, जटाशंकरी है और एक और है, एक रामनगर में और एक सोफा हुआ, 4। तो जो आदमी जाए चारों का देख क्या, सोफा में एक डीपीआर बन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट तो जल्दी कुछ करवा दो, वो गिरने वाला फटने वाला है।